नमस्कार, YouTube स्टडी चैनल बुकल सर आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम 9th क्लास के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। 9th क्लास में हमारी जो यूनिट चल रही थी, जो चैप्टर चल रहा था, वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और उसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में। आज उसी से आगे मैं आपको कुछ और टॉपिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे करवाऊंगा और हो सका तो कुछ न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने भी प्रीवियस वीडियोस मेरे अगर देखने हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप जो है लिंक पे जाकर के जो भी वीडियो देखना चाहते हो देख सकते हो। तो स्टूडेंट, हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक बार दोबारा से मैं रिवाइज करवा देता हूं क्या था। मोमेंटम जनरली क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में मैंने ये कहा था कि total momentum of any system is always conserved. Total momentum of any system is always conserved or constant. दूसरा हमने इसको इस तरीके से भी कहा था कि total change in momentum of any system is always equals to zero. Total change in momentum of any system is always equals to zero. और तीसरी डेफिनेशन हमने इसकी बनाई थी, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में कोलिजन करते हैं, आपस में टकराते हैं, तो हमने ये कहा था कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। ठीक है। और जैसे हमने जो लास्ट डिस्कस किया था, अगर दो बॉल है हमारे पास, से ए बॉल और ये दूसरी बॉल थी बी, इसका मास m1 और इसका मास m2 हमने कंसिडर किया था और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 से और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 से रिप्रेजेंट की थी। इसकी फाइनल वेलोसिटी v1 और इसकी v2 से हमने रिप्रेजेंट की थी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमने इसके लिए कैसे लिखा था? m1 u1 प्लस में m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 हमने लिखा था। आप चाहो तो इसको मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं? इन टर्म्स को इधर ले जाओ। ठीक है, तो हमारी टर्म क्या बन जाएगी? m1 v1 माइनस m1 u1, ठीक है, प्लस m2 v2 माइनस m2 u2 और इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या चीज है? ये एक्चुअल में क्या है? फर्स्ट बॉल का फाइनल मोमेंटम और ये है फर्स्ट बॉल का इनिशियल मोमेंटम, मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉल। चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉल। डेल्टा मैंने ये जो लगाया है इसको डेल्टा बोलते हैं, ट्रायंगल शेप जो है। और इसको हमने क्या कहा था कि ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा हमारा रिप्रेजेंट करता है स्मॉल चेंज को, जो मोमेंटम में चेंज है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्या है? फाइनल मोमेंटम ऑफ बी बॉल और ये क्या है? इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी बॉल। तो ये चेंज हो गया हमारे बी बॉल का मोमेंटम में। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा पी बी और इक्वल टू 0। मैंने ये स्टेटमेंट भी बताई थी। ठीक है, तो यही चीज है हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में। अगर दो बॉल आपस में कोलिजन करती है, तो ये तो था कोलिजन ऑफ टू बॉल्स। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और कंसेप्ट, ठीक है, जो इनसे हटके होगा, हमारा न्यूमेरिकल उन पे मिल सकता है इस टाइप में। रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन से हमारा मतलब है जैसे ही हम फायर करते हैं तो गन जो है पीछे की तरफ एक झटका देती है, उसी को हम रिकॉइलिंग ऑफ गन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया ये हमारी कोई गन है और इस गन का मास जो है कैपिटल M हमने रिप्रेजेंट किया। इसके अंदर बुलेट जो है, ठीक है, फायर होने के बाद ये बुलेट निकलेगी। इस बुलेट का मास हमने स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया और इसकी वेलोसिटी हमने स्मॉल v से रिप्रेजेंट की। तो जैसे ही फायर करेंगे, फायर करने के बाद ये गन पीछे की तरफ झटका देता है और उसकी वेलोसिटी हमने कैपिटल V रख दी। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या करना है? रिकॉइलिंग ऑफ वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन अगर कैलकुलेट करना है, मतलब कैपिटल V निकालना है, मतलब गन जो है किस वेलोसिटी के साथ पीछे की डायरेक्शन में एक जर्क देती है, झटका देती है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। भी फायर करने से पहले टोटल मोमेंटम कितना है और फायर करने के बाद टोटल मोमेंटम कितना है, दोनों इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हम बात कर लेते हैं इनिशियल टोटल मोमेंटम। ठीक है, इनिशियल टोटल मोमेंटम ऑफ
गन एंड बुलेट। जो इसके अंदर बुलेट है, बुलेट इसके अंदर ही पड़ी है, अभी बाहर नहीं निकली है। तो देखिए अब आप जरा सोचो, जब तक बुलेट इसके अंदर आपने फायर नहीं किया, गन की वेलोसिटी क्या है 0 उस टाइम पे, बुलेट की वेलोसिटी क्या है वो भी 0। तो टोटल मोमेंटम क्या होगा, अगर मैं गन के मास को कैपिटल M ले रहा हूं तो इसकी वेलोसिटी 0 प्लस मास ऑफ बुलेट और उसकी वेलोसिटी भी 0। ठीक है, ये है इनिशियल मोमेंटम दैट विल बी इक्वल्स टू 0। पॉइंट क्लियर है। नाउ टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब सिस्टम बोल सकते हैं, हमारा ये सिस्टम ही है, गन और बुलेट जो है मिलके एक सिस्टम बना रहा है। तो अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी आपने यहां चाहो तो इसको आप लिख सकते हो कि v क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और v हमारा यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। कैपिटल V क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, और कैपिटल M यहां पे क्या है, मास ऑफ गन। स्मॉल m क्या है, मास ऑफ बुलेट। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहां पे फाइनल मोमेंटम जब आप कैलकुलेट करोगे तो फाइनल मोमेंटम में कैसे लिखोगे, मास गन का इनटू वेलोसिटी ऑफ गन कैपिटल V प्लस में मास ऑफ बुलेट इनटू स्मॉल v। ठीक है, इनटू स्मॉल v। ठीक है, तो अब ये फाइनल मोमेंटम होगा हमारा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये दोनों मोमेंटम क्या होने चाहिए, टोटल मोमेंटम इनिशियल और फाइनल जो है एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। सो वी कैन राइट इट एज कैपिटल M कैपिटल V प्लस स्मॉल m स्मॉल v इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यू में राइट इट एज कैपिटल M कैपिटल V इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्मॉल m स्मॉल v, और v इज इक्वल टू आप लिख सकते हो m इंटू v डिवाइड बाई कैपिटल M। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। ये कैपिटल V क्या है, इट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। मतलब गन जो है जिस वेलोसिटी के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में एक झटका देती है वो वेलोसिटी ये होगी, मतलब माइनस इंटू m और m इंटू v। m क्या है, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइड बाय मास ऑफ गन। ठीक है, आप इनको m1 m2 लेके भी कर सकते हो, ये जरूरी नहीं कि स्मॉल m कैपिटल M लेके चलना है। ठीक है, और दूसरा हो सकता है कोई जरूरी नहीं आपसे कैपिटल V पीछे फॉर्मूले जो है ये है, इसमें आपसे हो सकता है ये V पूछे, ये आपको गिवन हो। ठीक है, ये मास पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, देखिए सपोज करो हमारी एक ट्रॉली है। ठीक है, ये एक हमारी ट्रॉली है और ये रेस्ट में है इस टाइम पे। ठीक है, ये किसमें है, रेस्ट में है। अगर ये रेस्ट में, इसका मास हमने कह दिया, मास ट्रॉली का आप कैपिटल M ले लीजिए। ठीक है, और हो सकता है यहां से कोई पर्सन जो है, ठीक है, यहां से दौड़ के इसकी तरफ जा रहा है और इस पर्सन का मास है m और इसकी वेलोसिटी है v स्मॉल v, और ये आके क्या करता है, इसमें जंप मार जाता है। जंप मारने के बाद क्या होता है कि अब जो है ये पर्सन जो है इसके अंदर है। ठीक है, इसके अंदर आ गया। अब ये दोनों मिलके ये ट्रॉली जो है मूवमेंट करना शुरू कर देती है कैपिटल V वेलोसिटी के साथ, सपोज करो। ठीक है, मतलब जैसे इसके अंदर जंप करेगा ट्रॉली क्या करेगी, चलना शुरू कर देगी। हमें क्या कह रहा है कि भाई अब जो है इस ट्रॉली की वेलोसिटी क्या होगी। अब जैसे ये इसके अंदर जंप करेगा तो अब टोटल मास क्या होगा, आदमी का जो भी मास है और ट्रॉली का मास है, टोटल सम हो गया।
और वो ये वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो हमें ये वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हो सकता है यहां से किसी ने पत्थर फेंका, उस पत्थर का मास m है, उसकी वेलोसिटी v है, उसके अंदर गिरेगा, गिरते ही वो कैपिटल V से चलेगा, तो भी यही कंसेप्ट रहेगा। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, मैं आपको मेथड बता रहा हूं, तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप तुरंत जो है पकड़ जाना उसको कि भी हाँ ऐसे करना है इसको। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर जंप। ठीक है, उस पर्सन ने जब तक जंप नहीं किया, यहां पे आप चाहो तो ये लिख सकते हो मास ऑफ मैन दैट इज स्मॉल m, और स्मॉल v क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन, और कैपिटल V क्या है, कॉमन वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस ट्रॉली। ठीक है, मैन प्लस ट्रॉली, मैन और आदमी दोनों, मैन और ट्रॉली जो है उन दोनों को मिलाकर के जो वेलोसिटी बनती है उनकी, वो हमने कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया है। टोटल मोमेंटम बिफोर जंप क्या होगा भाई, शाबाश। इसका मोमेंटम कितना है, कैपिटल M मास है उस टाइम पे, और ये रेस्ट में था तो इसकी वेलोसिटी 0। अब ये पर्सन है, ये दौड़ के आ रहा है उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये रेस्ट में थी, और उसका मास और उसकी वेलोसिटी, यही तो होता है हमारा मोमेंटम। इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम जंप करने से पहले, ये हो जाएगा इक्वल टू m इंटू v। ठीक है, टोटल मोमेंटम आफ्टर जंप। ठीक है, जंप करने के बाद मोमेंटम क्या हो जाएगा भाई, अब देखो दोनों का मास, इसका और इसका दोनों इकट्ठा हो गया, तो यानी कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल V। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो ये अब दोनों को इक्वल रख दीजिए, यानी कहने का मतलब कैपिटल V इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इक्वल टू हमारा आ जाएगा स्मॉल m स्मॉल v, और कैपिटल V जो है कॉमन वेलोसिटी वो आ जाएगी स्मॉल m स्मॉल v डिवाइड बाय m प्लस स्मॉल m, ये आ जाएगी। ठीक है, अच्छा बेटा, आप लोगों के दिमाग में यहां एक चीज अराइज हो रही होगी कि यहां कोई माइनस नहीं आया, लेकिन जो लास्ट एक्सप्रेशन था उसमें एक माइनस आया था। माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस जो है रिप्रेजेंट करता है कि जो वेलोसिटी होगी गन की वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। बुलेट उस तरफ जा रही है तो गन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जग देगी। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस साइन आया, लेकिन इसमें माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि जिस पर्सन की हम बात कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, ट्रॉली भी आफ्टर दी जंप जो है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी, इसीलिए यहां पे कोई माइनस एक्स्ट्रा नहीं आया। ठीक है, फॉर्मूला नहीं भी याद रहता तो इस तरीके से बना सकते हो, अब आपको बनाना भी आना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलो और पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब देखिए हमारा फोर्थ पॉइंट है, इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, सपोज करो कि हमारे पास एक जो है बोर्ड है। ठीक है, किसी लकड़ी के बोर्ड की बात कर रहे हैं हम। अब इसका मास जो है हमने कैपिटल M कंसिडर कर लिया है, और एक बुलेट जो है जिसकी V वेलोसिटी स्मॉल v और इसका मास जो है स्मॉल m है, ये आके इसको हिट करेगी। ठीक है, हिट करने के बाद क्या हुआ, क्वेश्चन जो देता है उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। ये इसको हिट करने के बाद ये बुलेट इसके अंदर फंस गई बस। ठीक है, अब ये बुलेट प्लस बोर्ड दोनों मिलके कुछ कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, वो वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा इसमें करना क्या है। अभी जो किया था सेम मेथड इस पे अप्लाई होगा भाई। इनिशियल मोमेंटम इसका प्लस इसका, ये तो रेस्ट में है। ठीक है, टोटल इनिशियल मोमेंटम जो है आप निकालोगे, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल M इंटू 0 और प्लस स्मॉल m स्मॉल v, तो इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल m स्मॉल v। ठीक है, ये टोटल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी सिर्फ इसका, ये तो रेस्ट में ही था। अच्छा, हम बात करते हैं टोटल फाइनल मोमेंटम।
ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का टोटल फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा भाई। अब देखो दोनों, जैसे ये इसके अंदर हिट करता है और बुलेट उसी के अंदर फंस के रहेगी, और जब बुलेट उसके अंदर फंस के रहेगी तो अब ये हमारा कंबाइंड सिस्टम हो गया जिसमें बुलेट भी है और बोर्ड भी है, यानी उनका मास टोटल क्या हो जाएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू में क्या हो जाएगा, इसकी जो कॉमन वेलोसिटी है वो। और फिर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो अब कैसे होगा ये, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल V, ये फाइनल मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए, टोटल इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए। तो कैपिटल V जो है आपको पता चल जाएगा M इंटू V डिवाइड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ठीक है, ये वेलोसिटी होगी बोर्ड प्लस बुलेट की। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को पॉइंट समझ आ रहा होगा मैं जो समझा रहा हूं। हो सकता है कि जो मैंने अभी आइडिया दिया ये आइडिया किसी और पे अप्लाई हो रहा हो, कह देता है कोई क्वेश्चन ऐसे बना दे कि जो है एक मिलिट्री मैन है, आर्मी मैन है, ठीक है, उसने बुलेट फायर की, उसकी बुलेट की वेलोसिटी ये, उसका मास ये है, ठीक है, और जो है एक टेररिस्ट खड़ा है वहां पे, उसके जाके हिट करती है और वो टेररिस्ट जो है किस वेलोसिटी के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा, तो वो वेलोसिटी उसमें भी यही मेथड लगेगा, उसकी वेलोसिटी ऐसी आएगी, ये बुलेट का मास इंटू बुलेट की वेलोसिटी डिवाइड बाय मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ दी बोर्ड, यानी पर्सन जो भी होगा उस टाइम पे ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे टाइप में हम ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे अटेम्प्ट करेंगे और सिंपली ये फॉर्मूला यूज कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे बेटा। नेक्स्ट टाइम में हम आपके लिए इन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाएंगे। हमारा चैप्टर जो है यहाँ कंप्लीट हो चुका है, न्यूटन्स लॉ और जो फोर्स का चैप्टर है वो हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में भी आया होगा और उम्मीद करता हूं कि अपने YouTube चैनल को बढ़ाओगे आप लोग। ठीक है, और आप अपने फ्रेंड्स को और जितने भी रिलेटिव हैं आपके घर में, जितने भी एंड्रॉइड फोन है, सब में अपना चैनल भुक्कल सर को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, और डेली जितने भी वीडियोस हैं उनको जरूर देखेंगे। आपने अगर वीडियो पहले देख लिया है तो भी दोबारा देखिए ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। ठीक है, जितने भी प्रीवियस वीडियो है प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से अपने लेक्चर को अच्छे से देखिए सारे। ठीक है, 1 बाय 1 इसमें मैंने लगभग 7-8 लेक्चर इसमें दे रखी हैं और आपका जो मोशन वाला चैप्टर था उसमें भी मैंने 8-10 उसमें भी लेक्चर होंगे। तो वो आपको प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से जाकर के उस प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हो, सीरीज से सारे लेक्चर देख सकते हो। नए स्टूडेंट को जोड़िए, ये भी आपकी ही जिम्मेदारी है। आप अपने फ्रेंड्स को अगर नहीं कहोगे कि भाई ये चैनल देखो, ठीक है, अपनी क्लास के लिए सर ने वीडियो अपलोड कर रखे हैं और बहुत अच्छे से। ठीक है, तो हमारा यहाँ लगभग जो है ना 2 चैप्टर होने का मतलब करीब 50% के आसपास में हमने सिलेबस कर लिया है। ठीक है, 50% सिलेबस, क्योंकि फिजिक्स के 5 चैप्टर है अपने, जिनमें से हमने 2 कर लिए हैं कवर, और इसके न्यूमेरिकल्स भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। लेकिन उनके अलावा भी आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करने हैं और क्वेश्चंस पढ़ के देखना है। जिसको समझ नहीं आता, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, आपने किया कि सर आपने ये टॉपिक करवाया था, इस पे मैंने ये क्वेश्चन किया, मेरे को समझ नहीं आया, तो आपको बता रखा है मेरे व्हाट्सएप पे, आप मुझे क्या कर सकते हो, क्वेश्चन की फोटो खींच के भेज सकते हो और मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों को फिर उसका सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और उम्मीद ये भी करता हूं कि कम से कम 5-5 बच्चों को आप नया जोड़ोगे अपने चैनल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो है आपका लेक्चर जब मैं लेके आऊं तब तक आप जो है कम से कम 5-5 लोगों को जोड़ चुके हो, 5-5 लोगों को अपना चैनल सब्सक्राइब कर चुके हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, कीप रॉकिंग।